हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नदवी कंप्यूटर वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको वीलुकअप के बारे में बहुत ही डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो इसमें वीलुकअप के बारे में जितनी भी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक चीज़ें हैं वो मैं सिखाऊंगा आपको, वो मैं बताऊंगा। हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, वीलुकअप के बारे में क्या क्या देखेंगे आप देखिए। यहाँ पर लिस्ट हमारे सामने वीलुकअप है, एग्जैक्ट मैच है, केस इंसेंसिटिव है और वाइल्ड कार्ड मैच है, इफ़ एरर है और फिर इफ़ एन है। ओके, तो ये हम सीखेंगे। अच्छा, इसके साथ में एक और है वी लुकअप, ये भी मैं डाल देता हूँ हेडिंग, वी लुकअप विथ वी लुकअप के साथ में हम क्या करेंगे, विथ मैच। ओके, चलिए, तो इसको भी हम सीखेंगे। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। तो ये हम सीखने वाले हैं इतनी सारी चीज़ें, 7 चीज़ें हैं यहाँ पर देखिए, 7 रो के अंदर। ओके, तो चलिए शीट 1 के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पर हमें देखिए मैंने एक डेटा तैयार किया हुआ है। अब इसमें हमको क्या करना है, वीलुकअप को यूज़ करना है। तो वीलुकअप को हम देखेंगे। पहले मैं यहाँ से हेडिंग ले लेता हूँ, तो ये कंट्रोल C करके मैं यहाँ से, चलिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ हेडिंग। ओके, कंट्रोल V, एम्प्लॉय नेम, और इसको भी ले लेता हूँ कंट्रोल C से कॉपी करके, एम्प्लॉय, इसको कंट्रोल V मैंने कर दिया है ना, डिपार्टमेंट और सेल। ओके, थोड़ा सा मैं इस तरफ इसको कर देता हूँ, ये इतना आपके लिए विजिबल है। चलिए, अब इसको थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, यहाँ से सिलेक्ट करके और कहीं पर भी डबल क्लिक कर देंगे, तो ये दोनों जो है क्या हो जाएगा, ऑटो फिट हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, चलिए अब यहाँ पर हमें वीलुकअप फार्मूला लगाना है। तो वीलुकअप फार्मूला लगाएंगे हम, इज इक्वल टू, फिर उसके बाद में वीलुकअप, तो वीलुकअप हम लेंगे। ओके, हाँ सॉरी, ये वीलुकअप हमने ले लिया, टैब बटन से हम ले लेंगे। अब हमसे पूछ रहा है सबसे पहले कि लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या होता है, लुकअप वैल्यू यानी कि किस सेल को आप लुक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो कौन सा वैल्यू है। ओके, तो फिलहाल मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसमें जो है, अच्छा मैं इसको ग्रिड लाइन को ओपन कर देता हूँ ताकि आपको देखने के लिए ईजी हो। तो चलिए मैं ग्रिड व्यू में जाकर मैं क्या कर दूँगा, 1 मिनट दोस्तों, ये फार्मूला को ख़त्म करना पड़ेगा। व्यू में जाकर मैं ग्रिड लाइन को यहाँ पर मैं चेक कर देता हूँ। अब ये ग्रिड लाइन आ चुका है ना। या फिर अगर इसको हम ना रखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, होम में जाकर मैं इसको जो है सिर्फ इतने दूर तक दे सकता हूँ, बॉर्डर, ऑल बॉर्डर कर दूँगा, तो ये भी हो सकता है ना। लेकिन फ़िलहाल हम वही करेंगे। चलिए मैं इसको व्यू में जाकर ग्रिड लाइन ले लेता हूँ। अब फार्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इज इक्वल टू, फिर उसके बाद में वी लुकअप, टैब बटन से इसको हम ले लेंगे। लुकअप वैल्यू में हम इस वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं कि इसमें जो भी हम टाइप करेंगे, जो भी हम वैल्यू देंगे वो हमें यहाँ पर शो हो जाना चाहिए इस डेटा में से। ओके, इसको हम कॉमा देंगे। अब हमसे पूछ रहा है टेबल एरे। तो टेबल एरे में दोस्तों क्या करना है, हमें उस पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है जिसमें हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है लुकअप वैल्यू। तो हम क्या कर लेंगे, इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। एक चीज़ याद रखनी है आपको कि वीलुकअप जो है हमेशा अपने राइट साइड में ही क्या करता है, फाइंड करके लाता है वैल्यू को। ओके, कभी भी ये अपने लेफ्ट साइड में फाइंड नहीं करता है, हमेशा राइट साइड में ही फाइंड करता है। तो अभी जैसे यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये मैं क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इतना मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये देखिए आ चुका है, ये टेबल एरे आ चुका है। फिर से कॉलम दे देंगे। अभी हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। ओके, अब थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ। ये क्या पूछ रहा है हमसे, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमें क्या पता करना है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट पता करना है ना। तो डिपार्टमेंट हमारा हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं। हमने जो सिलेक्ट किया है वो कहाँ से सिलेक्ट किया है, वो सिलेक्ट किया है यहाँ से, एम्प्लॉय नेम से, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो अब हमने जहाँ से सिलेक्ट किया है वहाँ से हम कॉलम नंबर क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर यानी कॉलम नंबर हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, गिनेंगे। तो जहाँ से हमने सिलेक्ट किया है, एम्प्लॉय नेम से सिलेक्ट किया है, तो ये पहला हमारा कॉलम होगा, है ना। इधर वाला कॉलम जो है इसको हम अभी काउंट नहीं करेंगे। क्यों, इसलिए कि हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने सिर्फ 2 ही किया होता तो भी ये दूसरे नंबर पे होता, है ना। तो ये हम यहाँ से 1 है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम है। तो हमें क्या करना है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट पता करना है। तो हम यहाँ से कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पर क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। ओके,
तो हम यहाँ पर आएंगे, हमने यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर देखिए ये हम 2 दे देते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और फिर हमसे एग्जैक्ट मैच के बारे में पूछा जा रहा है, फॉल्स या फिर ट्रू। तो दोस्तों अगर हम 0 लगाएंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हमारे सामने आ जाएगा, है ना। तो 0 लगाकर हम क्या कर देंगे, इसको इंटर कर देंगे। आप इसको क्लोज़ कर दीजिए, ब्रैकेट को ओपन करना है, क्लोज़ करना है ना। यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे क्लोज़ हो गया। अब इंटर करते हैं। अगर नहीं भी क्लोज़ करेंगे तो ये क्या कर लेता है, एक्सेल ऑटोमेटिक क्लोज़ कर देता है। ओके, एंटर कर दिया हमने। अभी फ़िलहाल क्या आ रहा है हमारे सामने, NA आ रहा है, यानी कि ये डेटा जो है अभी अवेलेबल नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ भी टाइप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमारे सामने डेटा है, तो हमें एम्प्लॉय नेम्स के हिसाब से मान लीजिए कि हमें पता करना है कि ये जो नाम है शाहरुख खान, इनकी डिपार्टमेंट कौन सी है ना, ये क्या है ये हमारे इस कंपनी के अंदर। तो हम एक तो ये चाहते हैं, सिंपल ऐसा कर सकते हैं, इसको Ctrl+C से कॉपी करें और यहाँ से Ctrl+V से पेस्ट कर दें। जैसे पेस्ट करेंगे हमारे सामने क्या आ जाएगा, ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर CEO है ना, तो यहाँ पर भी ये CEO आ चुका है। इसको अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपल ये उठाइए, बॉनी कपूर, इसको उठाइए, Ctrl+C से कॉपी कीजिए और Ctrl+V से पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये आ चुका है कि ये क्या है, HR है ना। तो ये भी यहाँ पर HR आ चुका है। तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट जो है इस तरह से हम पता कर सकते हैं इसमें से। अब एक दोस्तों इसके बाद में, ये तो हमने बेसिक चीज़ सीख ली VLOOKUP के बारे में, है ना। अब नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर जैसे है कि एग्जैक्ट मैच भी हमने सीख लिया है। एग्जैक्ट मैच लगाने से बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे सामने क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। ओके, अब हमें एक केस इनसेंसिटिव सीखना है। तो केस इनसेंसिटिव क्या है, केस इनसेंसिटिव का मतलब ये है कि दोस्तों अगर आप यहाँ पर, जैसे ये नाम है सलमान खान, ओके, अब इसको अगर सिर्फ स्मॉल में ही टाइप करते हो आप, पहला इसमें वर्ड कौन सा है, पहला कैपिटल है ना, दूसरा स्मॉल है। तो अगर सिर्फ कैपिटल में ही, सिर्फ स्मॉल में ही अगर आप टाइप करोगे, फिर भी ये आपके सामने रिज़ल्ट लेकर आ जाएगा। अब इंटर कीजिए आप, देखिए आपके सामने रिज़ल्ट आ चुका है ना। तो केस इनसेंसिटिव का मतलब ये है कि ये आप चाहे अपर केस में यानी कैपिटल में आप इसको टाइप करो या स्मॉल में टाइप करो, VLOOKUP को इससे कोई मतलब नहीं है। VLOOKUP बस वैल्यू के हिसाब से क्या कर देता है, आपके सामने फाइंड करके ला देता है जो भी आपका जो रिक्वायर्ड डाटा है। ओके, तो ये इस तरह से इनसेंसिटिव हो गया, ये जो मैंने अभी हमने सीखा एक केस इनसेंसिटिव। और उसके बाद में ये वाइल्ड कार्ड, ये मैं लास्ट में बताऊँगा। इफ़ एरर और इफ़ NA, है ना, ये क्या होता है, जैसे अभी देख लीजिए यहाँ से हम जैसे हटाएंगे, इसको मैं बैक स्पेस करके हटाता हूँ, अब इंटर करेंगे तो ये क्या आ चुका है, NA आ चुका है, मतलब कि एरर आ रहा है, यानी कि अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो एरर है, इस NA की जगह पर अगर आप कुछ और मैसेज देना चाहते हैं तो उसको कैसे मैसेज देंगे, तो इस पर आप डबल क्लिक कीजिए, इस पर आप डबल क्लिक कीजिए या फिर यहाँ पर आ जाइए, ये जो आपको दिख रहा है फार्मूला बार में आप आ सकते हैं। ओके, अब आपको =2 के बाद में क्या करना है, यहाँ पर लगाना है इफ़ एरर। ओके, ये देखिए जैसे आया, अब इसको टैब बटन से ले लीजिए। अब ये VLOOKUP का आ गया। अब ये लास्ट में आना है आपको, लास्ट में क्या करना है, लास्ट में करना है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, 1 मिनट दोस्तों, चलिए अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते, काम कर रहे हैं हम। एफ एरर हमने डाल दिया। अब इसके बाद में हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। अब इसको हमें डबल कोट में कुछ भी टाइप करना है। अगर हम इसको बिल्कुल ब्लैंक में रखना चाहते हैं तो डबल कोट में हम इसको ब्लैंक, सिर्फ डबल कोट टाइप कर देंगे 2, है ना। अगर ब्लैंक रखना है सिर्फ, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब देखेंगे आपके यहाँ पर बिल्कुल क्या हो चुका है, ब्लैंक हो चुका है, यानी कि अगर इसमें कोई डेटा नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको हम ब्लैंक ना रखें, इसमें हम कोई मैसेज दे दें। जैसे इसके बीच में हम टाइप कर देंगे इनवैलिड डेटा, है ना। ये आप जैसे इंटर करेंगे, अब देखिए अब आपके सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये क्या आ चुका है, ये मैसेज आ गया इनवैलिड डेटा। अब इस पर आप टाइप कर दीजिए जैसे एम्प्लॉय नेम, ओके, इंटर किया हमने। अब आपके सामने रिजल्ट क्या आ गया, मैनेजर आ गया। फिर से इसको डिलीट कर दीजिए, आपके सामने क्या आएगा, मैसेज इनवैलिड डाटा। अच्छा, इसमें आप कुछ भी आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं इनवैलिड डाटा है, आप अपने चाहे तो, अगर आप, अब हम लोग इंडियन है, कुछ बदमाशी भी अपनी तरफ से कर सकते हैं। जैसे ये एम्प्टी है,
है ना, एंटर कर देंगे। अब देखिए क्या मैसेज आ रहा है, ये एम्प्टी है ना, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से, है ना। तो ये इस तरह से दोस्तों मैसेज दे सकते हैं। फ़िलहाल हम क्या करते हैं, इसको ब्लैंक रखते हैं, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं है, तो इफ़ एरर के द्वारा क्या कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे। अच्छा, यही काम इफ़ एन ए का भी है। जैसे ही आप देखेंगे इफ़ एरर को हटाकर आप इफ़ एन ए ले लीजिए, देखिए इफ़ एन ए है ना, तो ये नीचे वाले पे आइए, टैब बटन से इसको ले लीजिए। अब फिर आप इंटर कीजिए, आपके सामने देखिए सेम रिज़ल्ट आ रहा है ना। तो इफ़ एन ए हो या फिर इफ़ एरर हो, दोनों एक ही काम करता है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। इसमें कोई मैसेज देना हो तो आप दे सकते हैं, नहीं देना है तो कोई बात नहीं है। इसको मैं कंट्रोल से कॉपी करके यहाँ पर ला देता हूँ एक डेटा, ताकि यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट आ जाए। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर VLOOKUP का फॉर्मूला यहाँ लग चुका है। अब देखिए कि हम इधर आ चुके हैं। अब जो है हमें सीखना है वाइल्ड कार्ड मैच, ओके, और VLOOKUP विथ मैच। तो पहले हम वाइल्ड कार्ड मैच सीख लेते हैं, ये क्या होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो वाइल्ड कार्ड मैच क्या होता है, ये जो यहाँ पर है, देखिए मैं फ़िलहाल क्या है, यहाँ पर हमने एम्प्लॉय नेम टाइप कर रखा है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। चलिए एम्प्लॉय डिपार्टमेंट हम हटा देते हैं, एम्प्लॉय सैलरी ले लेते हैं। ओके, कंट्रोल C से हमने इसको कॉपी किया, कंट्रोल V से हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया, हमने यहाँ पर सैलरी ले ली। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर जो ये आपको नेम दिख रहे हैं, इन नेम्स के मैं सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को लूँगा। ओके, अभी मैं जैसे यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया SA, फर्स्ट 2 कैरेक्टर को मैंने टाइप कर दिया बस, और इससे ज़्यादा नहीं। अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट 2 कैरेक्टर के द्वारा हम पता करेंगे कि सैलरी कितनी है। ओके, आप देखेंगे सिर्फ फर्स्ट 2 कैरेक्टर के द्वारा ही हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ा देता हूँ। अब आप देखिए फार्मूला लगाएंगे, इज़ इक्वल टू, फार्मूला को दोस्तों ध्यान से देखना है आपको, VLOOKUP, फिर उसके बाद में लुकअप वैल्यू में हम क्या कर लेंगे, इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में दोस्तों हमें कॉमा नहीं लगाना है, बल्कि हमें लगाना है एंड। ये जो शिफ्ट के साथ में 7 है, इसको आप प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ में, तो ये एंड आ जाएगा। ओके, तो ये जो है एंड, जो आपने कोई और फार्मूला नाम सुना होगा कॉनकैटिनेट, वो फार्मूला जो है दोस्तों ये इसमें काम आता है। ओके, तो इसके हम क्या करेंगे, अब इसके बाद में डबल कोट ले लेंगे और स्टार लगा देंगे, और फिर से डबल कोट ले लेंगे, है ना, फिर से कॉमा लगा देंगे, और उसके बाद में अब हमें पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है टेबल अरे, है ना। तो टेबल अरे जो है ये हमने सिलेक्ट कर लिया, और फिर से हम क्या कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, तो एम्प्लॉय सैलरी है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 है ना, जहाँ से सिलेक्ट किया है वहाँ से कॉलम इंडेक्स नंबर हमें पता करना है। ओके, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ, तो ये तीसरे नंबर पे है ना, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 टाइप कर देंगे। अब देखिए जैसे हमने 3 टाइप किया तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद में कॉमा दे देंगे, फिर उसके बाद में 0 दे देंगे। ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और इंटर कीजिए। अब आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर रिज़ल्ट आ चुका है कि ये जो सैलरी थी, सिर्फ इसने स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर से, नेम के 2 कैरेक्टर से ही इसने क्या कर लिया है, पहचान लिया है, और हमारे सामने डेटा फाइंड करके ला दिया है। अब इसमें से जैसे ये ऋषि कपूर है ना, तो यहाँ पर देखिए ये सैलरी है। ओके, इसको थोड़ा आप देखिए, ऋषि कपूर की ये सैलरी है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये सैलरी है ना। और अब देखिए ऋषि कपूर का जैसे हम यहाँ पर स्टार्टिंग के ही 2 वर्ड लिखेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा RI। अब इंटर कीजिए, अब देखिए सेम रिज़ल्ट आपके सामने आ चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी भी नेम के स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर के द्वारा आप यहाँ पर रिज़ल्ट ले आए, तो इस तरह का फॉर्मूला आपको लगाना है VLOOKUP के साथ में। ये देखिए यहाँ पर इसी को हम क्या कहते हैं, ये देखिए वाइल्ड कार्ड मैच कहते हैं। ओके, तो ये इतना हमारा हो गया, इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। और इसके बाद में दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं VLOOKUP के बारे में, वो अभी हमारा लास्ट वाला बाकी है, VLOOKUP विथ मैच बाकी है, इसको भी देखेंगे। अभी मैं एक और चीज़ बता दूं कि दोस्तों अगर आप फार्मूला के द्वारा डायरेक्ट, आप ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर इज इक्वल टू VLOOKUP लिखूँ, ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा है अगर, तो आपको फार्मूला बार में जाकर ये टाइप करना है। तो आपको सिंपल यहाँ पर जाना है टैब में,
फार्मूला टैब एक है यहाँ पर एक्सेल की तरफ से मिलता है, तो फार्मूला टैब में जाएंगे तो इसमें आपको दोस्तों देखिए यहाँ पर लुकअप एंड रेफरेंसेस का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करेंगे, बिल्कुल नीचे में आएंगे, यहाँ पर देखिए आपको वी लुकअप का ऑप्शन मिल रहा है। ओके, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद में आप देखिए जिस वाले सेल में आप क्लिक करके रखेंगे उसी सेल के अंदर ये लुकअप वी लुकअप फार्मूला लगेगा। अब लुकअप वैल्यू फिर से हमसे कहा जा रहा है लुकअप वैल्यू, तो हमको क्या कर लेना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। टेबल एरे तो सेम काम वही करना है, इसको हमें सिलेक्ट कर लेना है। और फिर हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा जा रहा है, सैलरी में पता करनी है तो हम 3 ले लेंगे। ओके, और इसके बाद में रेंज को हम रहने देंगे। ओके कर दिया हमने। अब जैसे ओके करेंगे, फिलहाल NA आ रहा है, यहाँ से उठाकर इसको आप क्या कर दीजिए, इसको यहाँ से उठाकर कॉपी कर दीजिए। ओके, आपके सामने सैलरी आ जाएगी। तो ये लुकअप वैल्यू के लिए अगर आप लुकअप इस तरह से यहाँ पर टैब बटन में जाकर इसको यहाँ के द्वारा करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, वी लुकअप विथ मैच। तो वी लुकअप विथ मैच क्या होता है देख लेते हैं। तो मैच का जो फार्मूला है ये कैसे काम करता है, चलिए एक बार इसका पहले मैच को देख लेते हैं। मैच का एग्जांपल हम एक आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद में वी लुकअप मैच के साथ में यूज़ करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर मुझे पता करना है कि एम्प्लॉय सैलरी जो है ये कितने नंबर कॉलम में है, तो हम उसके लिए फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू, फिर उसके बाद में मैच, इसको हम टैब बटन से ले लेंगे। लुकअप वैल्यू में हम क्या देंगे, इसको देंगे एम्प्लॉय सैलरी को देंगे। ओके, कॉमा लेंगे। लुकअप अरे हमसे पूछ रहा है तो हम लुकअप अरे में क्या लेंगे, हम इस वाले हेडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हेडिंग को सिर्फ सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद में दोस्तों हमसे क्या पूछा जा रहा है, एग्जैक्ट मैच, तो हम बोलेंगे जी एग्जैक्ट मैच, तो 0 ले लेंगे और इंटर कर देंगे। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है कि जो आपकी एम्प्लॉय सैलरी है वो कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे कॉलम में। ओके, अब चलिए अब इसके बाद का काम कर लेते हैं हम, यानी कि वी लुकअप के साथ में इसको यूज़ करके देख लेते हैं। तो इज इक्वल टू लगाएंगे वी लुकअप, टैब बटन से इसको ले लेंगे। लुकअप वैल्यू में हम इस वाले सेल को लेंगे और टेबल एरे में इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, फिर उसके बाद में कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर में अब हमें क्या करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं लगाना है बल्कि यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना है मैच का। तो ये मैच का आ गया, ये मैच ले लेंगे। लुकअप वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो एम्प्लॉय सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। लुकअप अरे, तो इसमें हम इस वाले हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, फिर उसके बाद में कॉमा लगाएंगे और फिर 0 टाइप कर देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। अब उसके बाद में डबल हमें क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, इसलिए कि 2 बार हमने फार्मूला लगाया। इंटर कीजिए। अभी फ़िलहाल NA आ रहा है तो अब इसमें क्या कर देना है, यहाँ पर उठाइए इसको और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। आपके सामने देखिए रिज़ल्ट आ चुका है, सैलरी यहाँ पर आ चुकी है। ये जो सैलरी है वही यहाँ पे सैलरी है। ओके, और इसमें भी आप चाहे तो इफ NA का फार्मूला लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप क्या कर दीजिए दोस्तों 1 मिनट, चलिए यहाँ पर हम फिर से एक और फार्मूला लगा देते हैं, इफ़ NA या फिर इफ़ एरर। चलिए इफ़ NA ही लगा देते हैं और टैब बटन से इसको ले लेंगे और यहाँ पर एक और हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा 3 फार्मूला के लिए। इंटर कीजिए। इंटर टू फ्यू आर्गुमेंट फॉर दिस फंक्शन। अगर छोड़िए दोस्तों, चलिए अभी फ़िलहाल काम नहीं करेगा तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको रहने देते हैं और अब इसके बाद में हम इसको हटा देते हैं। अब इंटर करते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी आप टाइप कर दीजिए, Ctrl+V। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, वी लुकअप को बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया था इसमें क्या क्या चीज़ें हमने सीखी है, सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कीजिए और कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।